कुंभ के शाही स्नान पर छिड़ गई बड़ी बहस। सदियों से चले आ रहे महाकुंभ में शाही स्नान का क्या बदल जाएगा नाम? हरिद्वार में संत समाज ने उठाई मांग, कहा शाही शब्द गुलामी का प्रतीक, कुंभ के स्नान में ना हो शाही शब्द का इस्तेमाल। सदियों से चले आ रहे महाकुंभ के शाही स्नान में देश भर से लाखों साधु संत पवित्र नदियों में डुबकी लगाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार इस शाही स्नान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया है। विवाद स्नान को लेकर नहीं बल्कि शाही शब्द को लेकर है। महाकुंभ में शाही स्नान को लेकर अब नई बहस छिड़ गई है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने शाही स्नान को लेकर कई सवाल उठा दिए हैं। दरअसल अगले साल जनवरी के महीने में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बीच अखाड़ा परिषद का बड़ा बयान चर्चा का विषय बन गया है। आप खुद ही सुन लीजिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आपको। आपने देखा होगा जब भी हमारा स्नान होता है उसको शाही स्नान के नाम से पुकारा जाता है। शाही स्नान का अर्थ ये होता है कि हम जो चांदी के हमारे बंगले होते हैं, बहुत मतलब सुंदर वैभव के साथ हम चलते हैं, परंतु शाही नाम जो है ये मुगलों के समय से दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है, वो विद्वान व्यक्ति है। इससे पूर्व में राजसिक शब्द ही कहा जाता था। जब मुगल साम्राज्य भारत में आया, उन्होंने राजसिक को काट के उसको शाही नाम दिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी साफ साफ कह रहे हैं कि शाही शब्द गुलामी का प्रतीक है और यह उर्दू से लिया गया शब्द है, इसलिए शाही स्नान का नाम बदलना जरूरी है। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं सदियों से चले आ रहे शाही स्नान के बारे में। कब से शाही स्नान की शुरुआत हुई, क्यों इसका नाम शाही स्नान पड़ा और अब क्यों शाही स्नान को बदलने की मांग उठ रही है। लेकिन इससे पहले हम आपको रविंद्र पुरी महाराज का पूरा बयान सुनाते हैं। शाही का अर्थ हमारा होता है जब हमारा जुलूस निकलता है, उसमें बैंड बाजे ढोल नगाड़े, जो हमारे सिंहासन होते हैं, चांदी के सिंहासन होते हैं, बड़े मतलब राजशाही, कहने का तात्पर्य राजशाही। तो हम उसको राजशाही नाम क्यों देंगे, उसको हम राजसिक नाम देंगे। और पूर्व में राजसिक नाम ही था, मुगलों के समय से ये शाही नाम दिया गया, इसलिए उसको हटाना बहुत जरूरी है। और ये समय है उसको हटा करके उसमें जो राजसिक नाम दिया जाए। मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारा उज्जैन का प्रशासन है और हमारा जो जहां जहां हमारे कुंभ के मेले लगते हैं, जो भी कार्यालय हमारे है, वहां पे शाही स्नान काट के उसको जो है राजसिक स्नान किया जाए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने आगे कहा कि शाही स्नान का नाम बदलकर राजसी स्नान किया जाएगा। इसके लिए सभी 13 अखाड़ों के संतों से बात की जाएगी और फिर शुभ मुहूर्त देखकर सभी अखाड़ों से राय लेकर नया नाम रखा जाएगा। देखिए, हम चाहते कोई अच्छा सा नाम इसका हो, तो हम अभी प्रयागराज जाएंगे, वहां बैठ के सभी अखाड़े बैठेंगे, मिल बैठ करके शुभ मुहूर्त में कोई शुभ नाम इसका देंगे। जहां जहां हमारे ये उर्दू के शब्द है उसको, क्योंकि गुलामी का प्रतीक है, इसको हटा करके हम जो है नए संस्कृत के नाम, हिंदी के नाम देंगे, जो अच्छा रहेगा हमारी सनातन संस्कृति के लिए, जो अच्छा रहेगा। देखिए, हमारा पूरा प्रयास है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है, तो जितने भी हम सनातनी है सब एक हो जाएंगे और हम जितने भी साधु संत है सब अखाड़े एक हो करके हम इसके लिए नया नाम देंगे और जो भी उचित होगा वो मतलब हमारी वार्ता वहां चलेगी। बता दें कि शाही स्नान नाम बदलने की मांग हरिद्वार से पहले उज्जैन में भी उठ चुकी है। उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी का नाम बदलकर राजश्री सवारी कर दिया गया है। उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी को लेकर साधु संतों ने कड़ा ऐतराज जताया था। फिर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने महाकाल की शाही सवारी का नाम बदलकर राजसी सवारी रख दिया। उज्जैन में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी को राजसी सवारी के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश में हुए इस बड़े बदलाव के बाद अब महाकुंभ में शाही स्नान का नाम बदलने की मांग उठी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कब से भारत में इस पवित्र स्नान की शुरुआत हुई और इसका नाम शाही स्नान कैसे पड़ गया। शाही स्नान भारत में सदियों से चला आ रहा है। शास्त्रों और पुराणों में शाही स्नान को लेकर कोई जिक्र नहीं है, हालांकि ये परंपरा सदियों से चल रही है। बताया जाता है कि इसकी शुरुआत 14वीं और 16वीं सदी के बीच हुई। यह वो समय था जब मुगल शासक भारत पर हमला कर चुके थे और भारत में अपनी जड़ें जमाने में लगे थे। उस समय धर्म और परंपरा को बचाने के लिए हिंदू शासकों ने अखाड़े के साधुओं और नागा साधुओं की मदद ली। फिर नागा साधु धीरे धीरे उग्र हो गए और धर्म को राष्ट्र से ऊपर देखने लगे। ऐसे में भारत में शासकों ने साधु संतों के साथ बैठक करके अपने और उनके बीच कामों का बंटवारा कर दिया। तय हुआ कि धर्म के काम में शासक और साधु संत एक दूसरे से कुछ नहीं कहेंगे,
साधुओं को सम्मान देने के लिए कुंभ के दौरान उन्हें खास महसूस कराने के लिए हाथी घोड़ों पर बैठाकर उनकी पेशवाई निकाली जाने लगी। साथ ही साधुओं को राजशाही तरीके से स्नान कराया गया, इसलिए उनके स्नान को शाही स्नान का नाम दे दिया गया। तभी से मुख्य तिथियों पर होने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि शाही स्नान कैसे किया जाता है। इसमें अलग अलग अखाड़ों के साधु संत सोने चांदी की पालकी हाथी घोड़ों पर बैठकर स्नान के लिए पहुंचते हैं। माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में नदी में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिल जाता है। यही वजह है कि ये कुंभ मेले का अहम हिस्सा है और सुर्खियों में रहता है। शाही स्नान के बाद ही आम लोगों को नदी में डुबकी लगाने की इजाजत दी जाती है। उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी का नाम बदलने के बाद से अब शाही स्नान का नाम बदलने पर चर्चा शुरू हो गई है। आने वाले समय में प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में शाही स्नान को राजसी स्नान कहा जाएगा। इसको लेकर अखाड़ा परिषद और सरकार के बीच बातचीत शुरू हो गई है। बता दें कि शाही शब्द की जगह अब राजसी शब्द का इस्तेमाल करने का जिक्र किया जा रहा है। राजसी शब्द देववाणी संस्कृत का शब्द है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।